और सीधा आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां पर इंडियन ट्रैवल बाजार एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ है। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के दूसरे दिन एग्जीबिशन बायर्स और सेलर्स के बीच मीटिंग्स का आयोजन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंची। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ में। यहाँ पे जो बायर और सेलर्स हैं उनके बीच में जो मीटिंग है वो रखी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंची है। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का उद्घाटन आज हुआ है, एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ है। एग्जीबिशन का ये दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन, उद्घाटन के दूसरे दिन दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान भी यहाँ पर पहुंची हैं। जयपुर के सीतापुरम में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यहां पर पहुंची हैं हिस्सा लेने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। और विभाग से जुड़े हुए आला अधिकारी भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। कई देशी विदेशी पावने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिन्हें राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान की नीति से, राजस्थान सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उनसे अवगत यहाँ पर करवाया जा रहा है। जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर पहुंची हैं दिया कुमारी। और अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से खबर है जहां पर फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मामला है उसमें मामले को लेकर राज्य सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजीव बागरहट्टा, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा, आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफा मांगा गया है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक अचल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि इस्तीफा मांगा गया है। मैंने तो 3 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, अब इस मामले में नहीं दिया है कोई इस्तीफा। जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही होगा। सरकार जो भी निर्णय लेती है वो जनहित का होता है। सही बात है, लेकिन चूंकि सरकार जिस भी बात के लिए कहेगी और हमें मंजूर भी होना चाहिए, हम बिल्कुल मंजूर रहेगा। जैसे सरकार चाहेगी वैसा ही होगा। और मैं मान के चलता हूँ, मेरा पर्सनल बात है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है जनहित के लिए लेती है और उसको सबको मानना भी चाहिए। तो अभी अभी आपके पास में कोई इसका नहीं आया कोई इस्तीफे को लेकर, या आपके पास में आ चुका है? समाचार पत्रों से जरूर मुझे ज्ञात हुआ ऐसा हुआ। तो अभी आपने इस्तीफा तो नहीं दिया? अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि चूँकि गवर्नमेंट का एक विशेषाधिकार है, उनको अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी होती है, आगे प्रशासन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है। वो जो भी निर्णय लेते हैं उसको सबको मान होना चाहिए। एक बार वापस से आपको जयपुर के सीतापुर ले चलते हैं, जहाँ पर ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ और दिया कुमारी यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत कर रही है। फुटफॉल चूंकि बड़ा है और बहुत ज्यादा बड़ा, 18 करोड़ से ज्यादा, तो उसको मैच करने के लिए हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको लेकर भी सरकार के स्तर पे प्लान हो रहा है, स्टेक होल्डर्स के स्तर पे प्लान हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारे देश के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही निर्भर है। पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम उसके अनुरूप नहीं करेंगे तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे टूरिज्म हो चाहे और कोई चीज़। तो हाँ, डेफिनेटली चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, हम लोग होटल्स की बात करें, रूम्स बढ़ाने की बात करें, रूरल टूरिज्म को बढ़ाने की बात करें, ये सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। और सरकार और ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ, ट्रैवलर्स के साथ हम लोग एक साथ ही काम करेंगे। देश की 60% से ज़्यादा आप हेरिटेज प्रॉपर्टी राजस्थान में है, तो हेरिटेज जो पॉलिसी उसको और ज़्यादा सबल या सुदृढ़ बनाने की दिशा में और कुछ
चेंजेस या बिल्कुल Amendment होने जी बिल्कुल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, उन लोगों से भी लगातार हम लोग चर्चा करते आए हैं और आगे भी इस पर ध्यान दिया जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा हम लोग इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिससे कि ज़्यादा लोग अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को होटल्स में कन्वर्ट करें। मैम टेम्पल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म को लेकर भी कुछ बता दीजिए, कुछ नया होने जा रहा है या किस तरह से? बिल्कुल हम लोग भी जैसे कि अपने वाराणसी में और अयोध्या में काम हुआ है, हम लोग भी उसी स्तर पे प्रयास करेंगे कि राजस्थान में भी हो। राजस्थान में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहाँ बहुत लोगों की आस्था है, बहुत सारे ऐसे हमारे टेम्पल्स हैं जिनको हम लोग डेवलप करने के लिए काम करेंगे। वेडिंग डेस्टिनेशन में तो